अगर आपने 9 साल पहले बिटकॉइन में 100 रुपये का निवेश किया होता तो आज आप 7.5 करोड़ रुपए के मालिक होते। 2009 में बिटकॉइन में किया गया निवेश करीब 7.5 लाख गुना हो गया है। 2009 में जब ये करेंसी चलन में आई थी तब एक बिटकॉइन की कीमत करीब 36 पैसे के बराबर थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज़। मैं हूं मुकेश मिश्रा। आज की इस विशेष चर्चा में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिटकॉइन क्या है और इसका इतिहास क्या है। जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं ये करीब 12 साल पहले की बात है। अक्टूबर 2008 को सतोशी नाकामोतो नाम के व्यक्ति ने इंटरनेट पर एक पेपर पब्लिश किया था जिसकी पहली लाइन से ही पता चल रहा था कि इसका मोटो क्या है। इसमें साफ शब्दों में लिखा था, अ वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश दैट वुड अलाउ ऑनलाइन पेमेंट्स टू बी सेंड डायरेक्टली फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर विदाउट गोइंग थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम है जिसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक पार्टी से दूसरी पार्टी को बिना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की निगरानी में किया जा सकता है। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट है जिस पर सेंट्रल बैंक्स और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई अधिकार नहीं होगा। ये उस समय एक व्यक्ति के विचार थे, पर अब लाखों करोड़ों की ट्रेडिंग होती है क्रिप्टो करेंसीज में। 2008 में कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस बैंकरप्ट हो गए। उसी के बाद क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ। सबसे पहले बिटकॉइन आई, उसके बाद इथेरियम, लाइटकॉइन और रिपल जैसी कई और क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आई। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है। यह अन्य मुद्राओं की तरह जैसे डॉलर, रुपए या पाउंड की तरह भी इस्तेमाल की जा सकती है। ऑनलाइन पेमेंट के अलावा इसको डॉलर और अन्य मुद्राओं में एक्सचेंज भी किया जा सकता है। यह करेंसी बिटकॉइन के रूप में साल 2009 में चलन में आई थी। आज इसका इस्तेमाल ग्लोबल पेमेंट के लिए किया जा रहा है। बिटकॉइन की खरीद और बिक्री के लिए एक्सचेंज भी हैं। दुनिया भर के कई बड़े बिजनेसमैन और कई बड़ी कंपनियां वित्तीय लेन देन में इसे इस्तेमाल भी कर रही हैं। जो लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के फेवर में हैं, वो लोग ये नहीं चाहते कि उनके पैसे पर सेंट्रल बैंक्स या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई भी हस्तक्षेप हो। सतोशी इस आइडिया के साथ आए कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें जो अल्टरनेट फाइनेंशियल सिस्टम हो, और उसे बिटकॉइन का नाम दिया, जो कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा और थर्ड पार्टी के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होगा। बिटकॉइन को लेकर एक अहम जानकारी है कि ये दुनिया की सबसे महंगी करेंसी बन चुकी है। फिलहाल एक बिटकॉइन की ऑनलाइन या बाजार कीमत लगभग भारतीय रुपयों में 13,10,000 के पार है। इसकी कीमत वॉलेटाइल है, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा अप और डाउन होती रहती है। कंप्यूटर नेटवर्कों के जरिए इस मुद्रा से बिना बैंक के ट्रांजैक्शन भी किया जा सकता है। वहीं इस करेंसी को डिजिटल वॉलेट में भी रखा जा सकता है। अब हम ये जानेंगे कि ये बिटकॉइन कैसे काम करती है। आप बिटकॉइन को अपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर बिटकॉइन वॉलेट के रूप में इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे आपका पहला बिटकॉइन एड्रेस बनेगा और ज़रूरत पड़ने पर आप एक से ज़्यादा एड्रेस भी बना सकते हो। अब आप अपने मित्रों को अपना बिटकॉइन एड्रेस दे सकते हैं। इसके बाद आप उनसे ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं, अवैध धंधों में हो रहे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने वाला बिटकॉइन अब ब्लैक मनी, हवाला, ड्रग्स की चोरी, ड्रग्स की खरीद बिक्री, टैक्सों की चोरी और आतंकवादी गतिविधियों में बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया जा रहा है। बिटकॉइन के बढ़ते इस्तेमाल से दुनिया भर के देशों में सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। भारत में रिजर्व बैंक या किसी भी अन्य रेगुलेटर ने इस वर्चुअल करेंसी को कानूनी मान्यता नहीं दी है। अब सवाल ये उठता है कि ये बिटकॉइन बनती कैसे है, क्या है ये बिटकॉइन। हम आपको बता दें कि यह एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है जो एल्गोरिदम पे चलता है। इस बिटकॉइन टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इसे बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को बड़े बड़े सर्वर और कंप्यूटर डिजिटल तरीके से सॉल्व करते हैं। माइनर्स विशेष प्रकार के हार्डवेयर का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के लेन देन को पूरा करते हैं और नेटवर्क को सिक्योर बनाते हैं, जिसके बदले में
एक नए बिटकॉइन बनते हैं जो माइनर्स को मिलते हैं, जिसे ये मार्केट में बेचकर या इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे समझने के लिए एडवांस मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस की ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है। ठीक है, ये तो जानकारियाँ हो गई क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में। अब हम ये जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी से क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। तो हम आपको बता दें, क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा फ़ायदा उन लोगों को होता है जो अपना धन छुपा कर रखना चाहते हैं। इसलिए क्रिप्टो करेंसी पैसे छुपा कर रखने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से सुरक्षित है, बस आपको उसके लिए ऑथेंटिकेशन रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसी करेंसी ब्लॉकचेन पर आधारित है। लिहाजा किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करने के लिए पूरे ब्लॉकचेन को माइन करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के नुकसान के बारे में। जी, हम आपको बता दें, क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि इसका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं है। जैसे कि इसका प्रिंट नहीं किया जा सकता, मतलब कि ना तो इस करेंसी को नोट छापे जा सकते हैं, ना ही कोई बैंक अकाउंट या पासबुक जारी किया जा सकता है। दूसरा, इसको कंट्रोल करने के लिए कोई देश, सरकार या संस्था नहीं है, जिससे इसकी कीमत में कभी भी बहुत अधिक उछाल देखने को मिलता है तो कभी भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना एक जोखिम भरा सौदा है। तीसरा, इसका उपयोग गलत कामों के लिए, जैसे हथियार की खरीद फरोख्त, ड्रग सप्लाई, काला बाजारी आदि में आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल दो लोगों के बीच ही किया जाता है। लिहाजा यह काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। चौथा, इसको हैक करने का भी खतरा बना रहता है। यह बात है कि ब्लॉकचेन को हैक करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें सुरक्षा के पूरे इंतजामात होते हैं। बावजूद इसके इस करेंसी का कोई मालिक न होने के कारण हैकिंग होने से मना भी नहीं किया जा सकता। पांचवा, इसका एक और नुकसान ये है कि यदि कोई ट्रांजैक्शन आपसे गलती से हो गया तो आप उसे वापस नहीं मंगा सकते, जिससे आपको घाटा हो सकता है। देश में हो रहे बिटकॉइन के लेन देन से केंद्र सरकार फिलहाल बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी के ऑनलाइन लेन देन पर रोक लगाने की स्थिति में नहीं है। इस मामले में सरकार के भीतर भी कई विचार विमर्श हो चुके हैं। ऐसी करेंसी की ऑनलाइन खरीद फरोख्त पर नियंत्रण करना भी संभव नहीं है। हालांकि अभी सरकार ने इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का माने तो इसके ग्रोथ में बहुत अधिक संभावनाएं हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 1 मार्च से नवंबर 30 तक बिटकॉइन की 120 गुना वैल्यू बढ़ी है। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन कंपनी ने भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन का फीचर लॉन्च किया है। बात करें भारत की तो आरबीआई ने 2018 में क्रिप्टो करेंसी को बैन किया था। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये बैन हटा लिया गया। ओवरऑल फाइनेंस के फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी एक अहम रोल प्ले कर सकती है। आज हमने चर्चा की बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। हमने उनके फीचर्स के बारे में जाना, उनसे होने वाले फ़ायदे और नुकसान के बारे में जाना। आज की इस खास चर्चा में सिर्फ इतना ही। बने रहिए लोकमंच न्यूज़ के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।